Hello students, this video from RSM Vidya Ashram School for class 3rd student. Today we are going to study our last chapter in science, chapter number 5, soil and rocks. ओके, तो आप जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए और हम आज अपना चैप्टर नंबर 5 साइंस का लास्ट चैप्टर जो है वो रीड करेंगे, सॉइल एंड रॉक्स। तो देखिए, गेट रेडी। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन मिट्टी से घर बना रहे हैं, सॉइल से घर बना रहे हैं। जैसे शिवरात्रि पे आपने भी बनाया होगा, शिव जी की फूल मंडी बनाई होगी, वैसे ही ये चिल्ड्रंस भी क्या कर रहे हैं? सॉइल से यानी मिट्टी से घर बना रहे हैं। ओके, तो आज हम उस सॉइल के बारे में कुछ नया जानेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। हमें जो सरफेस दिखाई देती है अर्थ की, उसके नीचे भी कई लेयर्स हैं, कई परतें हैं। The topmost layer of the earth's surface is called soil. Topmost यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो अर्थ की सॉइल कहलाती है। Plants have their roots fixed in the soil. Plants के रूट्स जो हैं वो भी सॉइल यानी मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। Soil is made up of many things like air, water, broken pieces of rocks, minerals and decayed plants and animals. Soil जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, जैसे हवा, पानी, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों, और डिकेड यानी सड़े गले एनिमल्स और प्लांट से। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसे हवा पानी के कारण अपक्षय यानी हवा और पानी क्या करती है? अपने साथ धूल के कणों को उड़ा के चलते हैं और बहा के चलते हैं। तो क्या करते हैं, जब ये रॉक्स चट्टानों के संपर्क में आते हैं या उनके साथ जाते हैं, तो वहां से भी क्या करते हैं? थोड़े थोड़े रॉक्स को अपने साथ उड़ा के या लेके चलते हैं। इट टेक्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हवा एक बार में तो सारे मिनरल्स और चट्टानों को नहीं उड़ा सकती, तो ये इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी 1000 years और मोर, 1000 साल या उससे भी ज्यादा। द सरफेस रॉक्स break down into smaller pieces due to the effect of different weather conditions. जो रॉक्स की सरफेस होती है वो ब्रेक डाउन यानी टूट जाती है into smaller pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में, due to the effect of different weather condition. different weather conditions में जैसे अलग अलग जो हमारे सीजन्स होते हैं उनमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कभी हवाएं तेज चलती हैं, कभी बारिश आती है, कभी गर्मी पड़ती है। तो इन सब कंडीशंस की वजह से क्या होती हैं, जो चट्टानें, जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती रहती हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में कटती रहती हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड एंड मिक्स्ड विद दीज टाइनी रॉक्स पार्टिकल्स। डेड प्लांट्स जो होते हैं जब अपने पत्ते गिरा देते हैं या सड़ गल के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, और एनिमल्स जो हैं जो मर जाते हैं, उनकी बॉडी जो डीकम्पोज यानी अपघटित होती है, वो क्या होते हैं? वो रॉक्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के किसमें? चट्टानों में मिल जाते हैं। दिस कंटिन्यू टिल अ पाउडरी मास इज फॉर्म। ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक एक पाउडर का मास, मतलब पाउडरी मास, जैसे आपने मिट्टी देखी होगी वो क्या होती है? एक तरीके का पाउडर होती है। तब तक चलती है जब तक वो पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। दिस पाउडरी मास इज कॉल्ड सॉइल। ये पाउडरी मास सॉइल कहलाता है। ट्रू फैक्ट देखिए, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब
पेड़ पौधे और एनिमल्स मर जाते हैं, दे डिकम्पोज एंड गेट मिक्स्ड विद सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होती है, अपघटित होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है और मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो जो उनके अंदर के मिनरल्स और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ह्यूमस फॉर्म करते हैं। इससे क्या बनाई जाती है, खाद भी बनाई जाती है। खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट, जो नेचुरल कंपोस्ट होता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेन? सॉइल के अंदर क्या क्या होता है? सॉइल कंटेन्स मैनी थिंग्स। सॉइल के अंदर बहुत सारी थिंग्स होती हैं। द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स। जो बॉटम लेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर, ये देखिए ये वाली लेयर, इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टोन्स यानी पत्थर और पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, कॉल्ड ग्रेवल। ग्रेवल यानी आपने बजरी देखी है, बजरी में क्या क्या होता है, पत्थर और कंकड़ होते हैं। द बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स आर कॉल्ड ग्रेवल। ये जो सबसे नीचे वाला बॉटम का पार्ट है वो क्या कहलाता है, ग्रेवल। अबव दिस लेयर आर फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड। इसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो उसे हम रेत कहते हैं, जहां पर मिट्टी के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं यानी अच्छे पार्टिकल्स होते हैं। अबव दिस लेयर आर वेरी फाइन पार्टिकल कॉल्ड क्ले। आपने क्ले देखा होगा, हम कुछ भी चीज बनाने के लिए क्ले की मिट्टी लेके आते हैं जो बहुत ही चिकनी होती है, तो इसके ऊपर क्ले यानी चिकनी मिट्टी होती है। अबव द क्ले ह्यूमस लाइज। क्ले के ऊपर वाली मिट्टी में ह्यूमस होता है। ह्यूमस मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स। ह्यूमस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिससे वो सॉइल को क्या बनाता है, बहुत ही अच्छा बनाता है। टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप की होती है, सैंडी, क्ले एंड लॉमी सॉइल आर द बेसिक टाइप ऑफ सॉइल्स। 3 टाइप्स की सॉइल होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैव डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर। डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं और उनमें अलग अलग खासियत यानी डिफरेंट टेक्सचर भी होता है। सैंडी सॉइल कंटेन्स बिग सैंड पार्टिकल्स विद लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। सैंडी सॉइल्स के अंदर बिग सैंड मतलब बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, विद लॉट ऑफ स्पेस दैम, उनके अंदर बहुत स्पेस होता है। इट इज रफ टू टच। जब हम इसको टच करते हैं तो ये बहुत ही रफ फील करवाती है यानी खुरदरा फील करवाती है। वेरी फ्यू प्लांट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। हम जानते हैं प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर। तो कौन सी मिट्टी आपके प्लांट्स के लिए अच्छी रहती है, ये जो मिट्टी है इसके अंदर प्लांट्स ग्रो नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होंगे जो सैंडी सॉइल के अंदर ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल विद लेस एयर स्पेस। इनके बीच में एयर स्पेस यानी हवा के आने जाने की जगह बहुत ही कम होती है। इट इज स्टिकी टू टच। ये बहुत ही चिकनी होती है और जब हम इसको हाथ लगाते हैं तो वो स्टिक टाइप, जैसे ग्लू स्टिक आती है ना, तो उसमें क्या होता है, चिपचिपाहट होती है। तो इस मिट्टी के अंदर भी क्या होती है, चिपचिपाहट होती है। एंड रिटेन गुड अमाउंट ऑफ वाटर। ये बहुत ही ज्यादा पानी को अपने अंदर रख सकती है। प्लांट लाइक व्हीट एंड राइस ग्रो वेल इन क्ले सॉइल। प्लांट जो गेहूं के प्लांट और चावल के प्लांट होते हैं वो क्ले सॉइल के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लोअमी सॉइल, जिसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। ये सैंडी एंड क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है। इट हैज मच एयर स्पेस एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर बहुत एयर स्पेस और वाटर को अपने अंदर रखने की क्षमता होती है। इट ऑल्सो हैज ह्यूमस विच इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा भी ज्यादा होती है जिससे ये क्या करता है, प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। रॉक्स यानी चट्टाने।
आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारी अर्थ जो है वो चट्टानों और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों से बनती है। इनसाइड द अर्थ देयर इज अ लिक्विड कोर ऑफ मेटल रॉक्स। इनसाइड यानी हमारी अर्थ के अंदर का पार्ट, इधर देखिए डायग्राम के अंदर, ये जो अर्थ के अंदर का पार्ट है ये क्या कहलाता है? कोर। मेल्टेड रॉक मतलब गली हुई चट्टानें यहाँ पर होती हैं। ऑन द आउटसाइड देयर इज अ हार्ड क्रस्ट। इनके बाहर एक हार्ड क्रस्ट होता है, मतलब बहुत ही हार्ड परत होती है, जिन्हें हम सॉलिड रॉक्स कहते हैं और जो ही हमें दिखाई देती हैं। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। सारी जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बनती हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। वो एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। जैसे ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक। ग्रेनाइट एक तरीके की हार्ड रॉक है, हार्ड चट्टान है, मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ये क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका यानी अभ्रक से मिलकर बनती है। इट इज यूज्ड टू मेक किचन स्लैब्स एंड फ्लोर्स। ये हमारे घरों में फ्लोर्स यानी फर्श में लगाने और किचन में लगाने के लिए काम आती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, ग्रेनाइट लगाते हैं हम अपने किचन में। मार्बल इज मेड अप ऑफ कैल्साइट एंड डोलोमाइट। मार्बल जो है वो कैल्साइट और डोलोमाइट से मिलके बनता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स। जो बड़े बड़े स्टैचूज बनते हैं उन्हें मार्बल से बनाया जाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ। डायमंड जो है वो क्या है? सबसे हार्ड यानी सबसे कठोर रॉक है हमारे अर्थ की। इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी। और ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन टाइम। Fill in the blanks with the help of given words. Dash have their roots fixed in the soil. Soil के अंदर किसके रूट फिक्स्ड होते हैं? Plants. Dash is formed from weathering of rocks and minerals. Soil. Humus make the soil rich in minerals. Loamy soil is a mixture of sandy and clay soil. Dash is used for make jewelry. Diamond is used to make jewelry. The topmost, take the correct option. The topmost layer of the earth's surface is called soil. Soil is made up of rocks and minerals. Both are. The bottom layer consists of stone, pebbles and coral. Stones and pebbles called. Stones और pebbles जिसमें दोनों में हो वो क्या कहलाता है? Gravel. Clay soil contains very fine particles. Clay soil के बहुत ही सही particles होते हैं. Dash is hard rock made up of quartz, feldspar and mica. It's granite. Match the following. Sandy soil का यूज क्या होता है? Big sand particles. इसके क्या होते हैं? Big sand particles होते हैं. Clay soils इसमें less air space होता है यानी C. Loamy soil B. Mixture of sandy and clay soil. Plants के लिए plants में क्या यूज आते हैं? Roots. तो इससे ये मैच होगा. इसमें आएगा आपका D, C, B and A. ओके इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है और आपका साइंस का कोर्स भी पूरा हो जाता है. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. थैंक यू.